दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको बिना लड़े ही अपने दुश्मन को हरा देने की ताकत मिल जाए। ना खून खराबा, ना शोर, ना दिखावा, बस दिमाग का खेल। आज द समरी रूम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ युद्ध की नहीं है। ये किताब है बिजनेस की, लाइफ की, पावर की और स्ट्रैटेजी की। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर और इसे लिखा था हजारों साल पहले एक महान स्ट्रैटेजिस्ट ने, सुन त्सु। सुन त्सु कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो एक जनरल थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट थे और सबसे जरूरी बात, वो इंसानी दिमाग को गहराई से समझते थे। उनका मानना था युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। द आर्ट ऑफ वॉर कोई मोटी कहानी वाली किताब नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हर बात सीधे दिमाग पर वार करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये किताब सिर्फ सोल्जर्स के लिए है, लेकिन सच ये है, ये किताब है जीतने की, सही समय पर कदम उठाने की और बेवकूफ़ी से बचने की। सुन त्सु साफ कहते थे, सबसे अच्छी जीत वो है जिसमें लड़ाई करनी ही ना पड़े। सुन त्सु के हिसाब से युद्ध कोई हीरोइज्म नहीं है। युद्ध का मतलब नुकसान, समय की बर्बादी और रिसोर्सेज का लॉस है। इसीलिए वो कहते थे कि अगर आप बात, चालाकी या स्ट्रैटेजी से जीत सकते हो तो लड़ना मूर्खता है। लाइफ में भी यही रूल है, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं। सुन त्सु की सबसे फेमस लाइन, अगर तुम खुद को जानते हो और अपने दुश्मन को जानते हो तो तुम 100 लड़ाइयां जीत सकते हो। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, अपनी वीकनेस पता है और सामने वाले की भी, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। सुन त्सु कहते थे, अगर तुम स्ट्रांग हो तो वीक दिखो, अगर रेडी हो तो अनप्रिपेयर्ड दिखो। क्यों? क्योंकि इंसान जो देखता है उसी पर रिएक्ट करता है। लाइफ, बिजनेस, कंपटीशन, हर जगह यही प्रिंसिपल काम करता है। सुन त्सु मानते थे, गलत समय पर सही काम भी आपको हार दिला सकता है और सही समय पर छोटा कदम भी आपको जीत दिला सकता है। इसलिए वो पेशेंस सिखाते थे। जल्दी करने वाला काम अक्सर हारता है। सुन त्सु के हिसाब से गुस्सा, ईगो, रिवेंज सबसे खतरनाक चीजें हैं, क्योंकि इमोशन में लिया गया फैसला अकल से नहीं, अहंकार से लिया जाता है और ऐसे फैसले अक्सर नुकसान करते हैं। सुन त्सु कहते थे, अगर स्ट्रैटेजी सही है तो कमजोर सेना भी ताकतवर सेना को हरा सकती है। इसका मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग भी जरूरी है। स्मार्ट वर्क कोई नया आइडिया नहीं है, ये आइडिया हजारों साल पुराना है। सुन त्सु बताते थे, हर जगह एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। जो तरीका ऑफिस में काम करता है, जरूरी नहीं घर में भी करे। इसलिए सिचुएशन को समझो, एनवायरनमेंट को पढ़ो और फिर एक्शन लो। मान लीजिए कोई इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, जवाब, लड़ाई। सुन त्सु क्या कहते हैं, अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है तो वो खुद अंदर से कमजोर है। कभी कभी चुप रहना सबसे पावरफुल जवाब होता है। दोस्तों, अगर आपको ये आइडियाज पावरफुल लग रहे हैं तो द आर्ट ऑफ वॉर एक ऐसी किताब है जो बार बार पढ़ने लायक है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक जरूर चेक करें। इससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और द समरी रूम को सपोर्ट भी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें उस दोस्त के साथ जो हर बात पर लड़ पड़ता है, और सब्सक्राइब करें द समरी रूम को, क्योंकि यहाँ हम किताबें नहीं, जीतने की कला सिखाते हैं। अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ मिलेंगे। तब तक याद रखें, सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। धन्यवाद।